Hello everyone, hope all you are doing good. So let's start with our next topic, that is inclusive education. इसके अंदर 2021 और 2022 के पी वाइज क्यू है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम बात करते हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ की, कि कैसे हम उनको अपने क्लास के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्या क्या हम उनके लिए मटेरियल प्रोवाइड करेंगे या फिर कौन सी एक्टिविटीज उन बच्चों के साथ करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो अलग जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे अलग ना महसूस करें, ठीक है। तो यही होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विद इन द स्कूल करिकुलम अ टीचर कैन इंश्योर। इसका मतलब है जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं, यानी वो लोग जो जिसको समाज में सबसे नीचे तबके के माना जाता है, उनके उनके एग्जाम्पल्स को या फिर उनका जो भी कल्चर है उसको अगर हम स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करेंगे तो इससे क्या प्रमोट होगा। फर्स्ट इज इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्विटी इन एजुकेशन, sympathy for the underprivileged groups, vocational education especially for underprivileged groups. So right answer is option number equality in education, ठीक है। क्योंकि हम अगर हर समाज के तबके के लोगों का कल्चर क्लास में लाएंगे, लैंग्वेज क्लास में लाएंगे, तो इससे इक्वलिटी इंक्रीज होगी। Second question है, a child in a classroom faces continual challenges in understanding mathematical operations despite adequate support. इसके अंदर बोल रहे कि बच्चे को क्या हो रहा है, मैथ्स में दिक्कत हो रही है और उसको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जब हम उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद भी उसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पे बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, dyscalculia. Dyscalculia is related to maths. Dysgraphia is related to writing. Dyslexia is related to learning. ऑटिज्म में बच्चा क्या होता है, थोड़ा हाइपर एक्टिव होता है, अटेंशन नहीं होती उसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज, which of the following not be an effective strategy for the education of a student with hearing impairment। जिस बच्चे को कम सुनता है उसके लिए कौन सी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं होगी। यूज ऑफ सब टाइटल्स वाइल स्क्रीनिंग वीडियो एंड मूवीज, वीडियो और मूवीज के सब टाइटल्स यूज करना ये करेक्ट है, क्योंकि अगर बच्चे को सुन नहीं रहा तो वो सब टाइटल देख के पढ़ सकता है। यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर, ये भी सही है। सप्लीमेंट्री ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सचुअल एंड विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बच्चे को टेक्स्ट और विजुअल देने चाहिए, ये भी सही है। रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज अ प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बोल के पढ़ाना चाहिए, तो ये तो गलत है क्योंकि बच्चे को सुन ही नहीं रहा, ठीक है, सुनने में दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का कौन सा प्रिंसिपल है, क्या उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन तो वही बच्चा समझ पाएगा जो इंटेलेक्चुअली अच्छा हो। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। सो राइट आंसर इज एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज, ए चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन, जिसको देखने में दिक्कत हो रही है, शुड बी इनकरेज टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, क्या उसको होम बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए स्कूल से निकाल के। नीड टू बी इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजंस। सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि हम उसको रेगुलर स्कूल का पार्ट मानेंगे और उसके लिए कुछ इंक्लूसिव प्रोविजंस करेंगे, जैसे उसके लिए हम ब्रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बड़ी पिक्चर बुक्स ला सकते हैं, बिग पिक्चर बुक्स, ठीक है, और कुछ और स्कैफोल्डिंग या मटेरियल दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। शुड बी इन रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजन टू इंक्रीज बिहेवियर, ये गलत है, ठीक है। Next is, primary school children learn mostly effectively in an atmosphere where, प्राइमरी स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ पे सीखते हैं, एटमोसफियर कैसा होना चाहिए, यानी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए।
द टीचर इज ऑथोरिटेरियन एंड डन ऑलवेज डिक्टेट व्हाट शुड बी। मतलब टीचर को एक ऑथोरिटेरियन होना चाहिए, यानी वो ही सबको आदेश दे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। द टीचर लीड्स ऑल द क्लासरूम एंड स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी पैसिव। स्टूडेंट पैसिव होने चाहिए। वेयर द मेन स्ट्रेस इज ऑन मास्टरी ऑफ रीडिंग स्किल्स, अचीवमेंट्स ऑफ मार्क्स। क्या बच्चे का जो मास्टरी ऑफ रीडिंग स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, मार्क्स पर ध्यान देना चाहिए। वेयर द सोशल इमोशनल टेकन केयर ऑफ नीड्स चिल्ड्रन आर। सॉरी ये ना गलत इम्प्रिंट हो गया, ठीक है, ये वर्ड्स आगे पीछे हो गए। से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि बच्चे के सोशल इमोशनल नीड्स को कैटर करना चाहिए। नेक्स्ट इज डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस कौन सी होगी, जहाँ पे हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज करें। कंपेटिटिव क्लासरूम होनी चाहिए, कंपैरेटिव होनी चाहिए या कोलैबोरेटिव। सो ए बी और सी तीनों वर्ड्स नेगेटिव हैं, ये बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम का पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कोलैबोरेशन सबसे अच्छी लर्निंग मानी जाती है। Which of these strategies is not effective in helping student cope with anxiety? एंजाइटी से कोप करने की कौन सी सबसे अच्छी विधि नहीं है। फर्स्ट इज टीचिंग दैम मेथड फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, कि कैसे इफेक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग होंगी। हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल, उनको कुछ गोल सेट करने के लिए बोला जाए। हेल्पिंग देम इंक्रीज द सोर्स ऑफ देयर एनेक्सियस फीलिंग, यानी उसका कारण क्या है उनकी इस फीलिंग का। कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद वन अनदर इन द क्लासरूम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जहां भी कंपेयरिंग दिखा जाए ना कि कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को, वो एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Next is which of the following statement accurately describe the spirit of inclusion in a primary classroom? Primary classroom के लिए inclusion कैसा होना चाहिए? Teacher promote the use of standard and uniform language. एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। Teacher caste groups only hold prejudice toward children for certain, मतलब टीचर किसी भी जो जाति समूह के बच्चे हैं उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह, यानी ये बच्चे तो ऐसे होंगे, इनको ये आता होगा, इनको ये नहीं आता होगा, तो ऐसी सोच रखना। टीचर डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन नीड, स्पेशल एजुकेशनल नीड, मतलब जो टीचर है उसको जो भी बच्चे स्पेशल है उनसे कोई भी उपेक्षा नहीं है। टीचर प्रैक्टिस कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी का मतलब है अगर एक टीचर तमिलनाडु में पढ़ा रहा है तो उसके एग्जाम्पल तमिलनाडु से आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग which is not an effective pedagogical strategy for inclusion of student with sore visual pair, यानी यहाँ पे बच्चे को दिखने में दिक्कत हो रही है तो कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। स्पीकिंग क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली करेक्ट। थ्री डायमेंशनल मैप एंड चार्ट, ये भी ठीक है। फ्लैट बुक्स एंड फ्लैट बोर्ड्स, यूज ऑफ कंप्यूटर टू गिव विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। सो फ्लैट बुक एंड फ्लैट बोर्ड्स, नोट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस रिक्वायर। ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस यानी हमारी बॉडी से रिलेटेड कुछ चैलेंज होते हैं, जैसे बोन स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ गई या फिर जॉइंट्स में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को के लिए क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल बनाना चाहिए, यानी जैसे व्हील चेयर ला सकते हैं, रैंप बनवा सकते हैं ताकि व्हील चेयर अच्छे से चल सके, ठीक है, लिफ्ट लगवा सकते हैं। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल क्या नहीं है, इक्विटी, सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, सिस्टमेटिक एडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कभी भी बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, ना ही लेबल करना चाहिए, जैसे तुम छोटे, तुम मोटे, तुम ऐसे, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। Question number 13. Assertion children belonging to the
पोर्टर कम्युनिटी लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन द कंजर्वेशन ऑफ नंबर। इसका रीजन है लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये बिल्कुल करेक्ट है। मान लीजिए जो भी आपके घर में काम हो रहा होगा बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी सीखेगा औरों के मुकाबले। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is a correct explanation of A. Next is according to the Right of Person with Disability Act 2016, the correct way to refer to the person who has limitations in intellectual functioning। यानी 2016 में ये बोला गया कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिनको इंटेलेक्चुअली फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत है, उनको हम क्या है नाम से बोलेंगे? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उनको हम बोलेंगे पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हैंडीकैप जो वर्ड होता है उसको हटा दिया गया, इसको एक नेगेटिव वर्ड बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफिकल्ट इन मेकिंग omission, reversible and substitution while reading text is an indication of। यानी जब हम पढ़ते हैं तब हम जो शब्द है उनको जोड़ नहीं पाते, कभी कभी कुछ वर्डों की साउंड नहीं हो पाती हमसे, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया इज अ करेक्ट आंसर। Next is assertion. It is very important to create a print-rich environment in the class. Correct. Reason, conducive class environment play a meaningful role in the language development. ये भी correct है। तो option A and R both are correct and A is a reason. R is a correct explanation of A. Next, inclusive education maintain appropriate standard of learning for students with। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन से बच्चे इंक्लूड होते हैं? गिफ्टेड बच्चे, ऑटिज्म, लर्निंग डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअली चैलेंज। तो हर तरह के बच्चे जिनको लर्निंग की या फिर मेंटली फिजिकली हर तरह की जो प्रॉब्लम होती है उन सब बच्चों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। Next is a condition in which a child frequently omits, substitute or reverse the letter word while reading is called। यानी बच्चा पढ़ रहा है तो कुछ शब्दों को छोड़ रहा है, कुछ को जैसे बी का डी पढ़ दिया, ऐसे पढ़ रहा है, तो इस वाली दिक्कत को बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लर्निंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड। यानी वो बच्चे जिनको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए कौन से मटेरियल सुटेबल है? So first is large print book, three-dimensional way and chart, small and print worksheet, software that convert text to speech। So इसका आंसर आप ट्राई करना है, हमने इसको ऊपर भी डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्टूडेंट विद ADHD likely to have। ADHD वाले बच्चे को यहाँ पे कौन सी दिक्कत होगी? The tendency to sit and do work क्वाइटली, बच्चा आराम से बैठ के काम करेगा। टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजीली, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। टेंडेंसी टू लिसन टू अदर केयरफुली, नहीं ऐसा तो कभी नहीं होता। एबिलिटी टू रीड लॉन्ग पैसेज विदाउट ब्रेक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिसको ADHD होता है वो बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, सो जो 2023 और 4 के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।